बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। आज का वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत व इस्लाह के लिए मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ पैगम्बरों को भेजा, जिनकी तादाद 1,24,000 के लगभग है। इन पैगम्बरों ने अल्लाह ताला का पैगाम इसके बंदों तक पहुँचाने का फ़र्ज़ पूरी दयानतदारी, खलूस और मेहनत से अदा किया, बल्कि बाज़ पैगम्बरों ने तो इस फ़रीज़े की अदायगी में बहुत से मसाइब, परेशानियाँ और तकलीफ़ें बर्दाश्त की और कड़ी आजमाइशों से गुज़रे। इनकी कोशिशों से जहाँ इंसानों की बहुत बड़ी तादाद ईमान की दौलत से माला माल हुई, वही बहुत बड़ी तादाद ऐसे बदबख्तों की भी मौजूद रही जो अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी से फ़ायदा न उठा सके और कुफ्र व गुमराही के अंधेरों में डूबे रहे। बाज़ कौमों के लोगों ने अल्लाह के पैगम्बरों से बाज़ ऐसे मुतालबात किए जिनका पूरा होना इनके ख़याल में नामुमकिन था, और इन मुतालबात के पूरा होने ही को अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने की शर्त बनाया। ऐसे ही एक कौम समूद थी। कुरान हकीम में इस कौम का जिक्र किया गया है और मुफस्सिरीन कुरान ने इसके वाक़े को तफसील से बयान किया है। ये कौम समूद बिन आद बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थी। इससे पहले कौम आद अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से अज़ाब का शिकार हुई थी, जिसके कुछ अरसे बाद अरब के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों यानी मदीना और शाम के दरमियानी इलाके में कौम समूद ने जन्म लिया। इस कौम के लोगों ने पहाड़ों को खोद खोद कर बड़े बड़े मकानात और महल बनाए थे, जबकि पहाड़ों के नीचे नरम ज़मीनों में भी महल तामीर किए गए थे। गर्मी और सर्दी के मौसमों के लिए इनके अलग अलग मकानात थे। कौम समूद बहुत खुशहाल थी, मगर अफराद कौम बुत परस्ती और गुनाह की दीगर बातों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत व इस्लाह के लिए इसी कौम में से एक नेक बंदे हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम उबैद और दादा का नाम हाजिर इब्ने समूद था। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर कौम को तौहीद का पैगाम दिया और नेकी और सच्चाई की तालीम देना शुरू की, मगर लोग अतात और फर्मा बरदारी की बजाय आपका मजाक उड़ाते और बदसलूकी से पेश आते। एक रोज़ कौम के सरदारों ने हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई का इम्तहान लेने का फ़ैसला किया। इनका ख्याल था कि हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम इनके इम्तहान पर कभी पूरे न उतर पाएंगे और हक़ की तबलीग से बाज आ जाएंगे। एक सरदार जंदो बिन उमरो ने हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम से कहा, ए सोलेह, अगर आप फला पत्थर से एक ऐसी ऊँटनी पैदा करें जो खूब दूध दे तो हम आपके अल्लाह पर ईमान ले आएंगे और आपको भी इसका पैगम्बर तस्लीम कर लेंगे। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी कही बात पूरी हो जाए तो क्या तुम वाकई अपना वादा पूरा करोगे। लोगों ने आपको यकीन दहानी कराई। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की और देखते ही देखते इस पत्थर से एक आला किस्म की ऊँटनी नमूदार हो गई। ऊँटनी खूब ऊंची और मोटी ताज़ी थी, इसके साथ एक बच्चा भी था। ये मौजज़ा देखकर जंदो बिन उमरो और इसके कुछ साथी ईमान ले आए, मगर अक्सर बुतों के पुजारी दुआब बिन उमरो और खबाब के बहकाए में आ गए, जिनमें कौम का एक मोअज़्ज़िज़ शख्स शहाब बिन खलीफा भी शामिल था। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा होने वाली ऊँटनी को कुरान में नक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया है। ये ऊँटनी इस कदर दूध देती थी कि पूरी कौम की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बच रहता था। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे बुरी नीयत से छुआ तो सख्त अजाब में मुब्तला हो जाओगे। वहाँ एक घाट था जहाँ सारे मवेशी पानी पीते थे। अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने बारी मुकर्रर कर दी। एक दिन पूरी कौम के मवेशी पानी पीते थे और दूसरे दिन सिर्फ ऊँटनी। ये बात कौम के लोगों को बहुत नागवार गुजरी। कौम में दो बहुत मालदार औरतें थीं। एक का नाम अनीज़ा बिनते गनम था और दूसरी का सदूक बिनते महया बिन महर था। इन दोनों ने केदार और मजदा बिन महरज नामी अफराद को, जो बहुत बदमाश और झगड़ालू थे, मुख्तलिफ़ किस्म के लालच देकर ऊँटनी को कत्ल कर देने पर राज़ी कर लिया। मजदा और केदार ने अपने साथ दूसरे 7 बदमाशों को शरीक किया और ऊँटनी को कत्ल कर देने का मंसूबा तैयार कर लिया।
ایک روز جب اونٹنی اپنے مخصوص راستے سے چراگاہ کی طرف جا رہی تھی، پہلے سے گھات میں بیٹھے ان بدماشوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ پہلا وار کیدار نے کیا، پھر دوسروں نے بھی ایک کے بعد ایک کئی وار کیے۔ اونٹنی زخمی ہو کر گر گئی اور کچھ دیر بعد مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ ماں کو قتل ہوتا دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتا چیختا بھاگا اور ایک پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ان بدماشوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا، مگر حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، افسوس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن بعد تم سب کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ قوم سمود پر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب نازل ہوا، جس نے ایک ہی رات میں سب کو ہلاک کر ڈالا، اور یہ قوم رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور کچھ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 120 کے قریب تھی، محفوظ رہے۔ 1500 گھرانے یا خاندان تھے جو عذاب میں مبتلا ہو کر مارے گئے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف آیت 73، سورہ ہود آیت 64، سورۃ بنی اسرائیل 59، سورۃ الشعراء آیت 155 میں بیان کیا گیا ہے۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کل عالم کا خالق و مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ انسان کی فلاح و بہبود، کامیابی و نجات صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے بہرحال دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔